जो हमारे कभी दिग्भ्रमित नहीं हुआ। भारत के मूल आत्मा उस सच्चाई के पथ पर कांग्रेस हमेशा चली। परिस्थिति जो भी रही हो, कांग्रेस सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम सार्वभौमिकता के दर्शन जो हमारी संस्कृति है, जिस रिश्ते से हम जाने जाते हैं और जिस रिश्ते के लिए हम जाने जाते हैं, उन्होंने भारत के उस भूमिका में अपने विचारों को अनवरत लगाया और कुर्बानी दी। आज तो हम तो भगवान को बांटते हुए देखते थे, अब तो हमारे आदर्शों को भी बांटा जा रहा है। दिल्ली में जब आप आंदोलन करते हैं तो अन्ना के माथे पर गांधी की टोपी लगा देते हैं। दिल्ली में आप गांधी की तस्वीर लगा करके आप लोगों को दिग्भ्रमित कर सत्ता में आते हैं, और फिर जब आप
हमारी गलतियों के कारण जब आप पंजाब में आते हैं तो सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे गांधी, जो हम सब के मानवता के पुजारी हैं, उनकी तस्वीर को आप पूरे पंजाब से निकाल देते हैं। अंबेडकर साहब हमारा दर्शन है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बिस्मिल, अब्दुल हमीद, युवा सैनी, ऐसे लोगों के बगैर मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग मानवता के प्रतीक हैं। अब हम आदर्शों को भी बांटने लगे हैं राजनीतिज्ञों के कारण, वोट के कारण। कांग्रेस हमेशा इस देश के हर जाति, धर्म, वर्गों का सम्मान किया। कांग्रेस हर व्यक्ति के जीवन के जीने के निर्माण की भूमिका को तलाशा है। कांग्रेस हमेशा कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से इस कोने से उस कोने तक एक तरह के न्याय, एक तरह का विकास, सुई से प्लेन तक। यदि मैं देखूं तो शायद पूरे दिन लग जाएंगे भारत के आर्थिक सशक्तिकरण, दुनिया में भारत के इतिहास, उसकी संस्कृति, उसके लोकतांत्रिक मूल्य, उनके आदर्श की स्थापना पूरी दुनिया ने लोहा मानी। सरदार पटेल, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ऐसे दुनिया के सबसे बड़े स्टॉलवर्ड पर्सनैलिटी, डायनामिक और डैशिंग पर्सनैलिटी, आदरणीय मनमोहन सिंह, जो दुनिया को सस्टेन करने में, इकोनॉमी में कमी नहीं रखते, जो भारत की आत्मा कही जाएगी। यदि मैं इकोनॉमी की बात करूं तो वर्ल्ड जब क्राइसिस में था तो भारत ने तय किया था भूमिका को विश्व की। आज यदि हम आईटी और सारे चीजों को देख रहे हैं तो उसकी भूमिका में कांग्रेस की समृद्ध शक्ति है। और उन्होंने किसानों से लेकर के छात्रों के जीवन को, बालिका से लेकर के नवोदय से लेकर कस्तूरबा से लेकर महिलाओं सशक्तिकरण, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भी इनके लिए जुमला ही था। जो अपना भगवान मान ले राम रहीम को, उसको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से क्या मतलब। आसाराम बापू को, रामदेव को, महिला सशक्तिकरण आप देख ही रहे हैं, डेली बलात्कार, घर ढुक के महिलाओं को पीटना। नालंदा में एक दिनों में 7 मर्डर हुई और जुल्म की बेइंतहा पार कर दिया। पुलिस ने एक महिलाओं के साथ मोलेस्टिंग तक की। कल हम बांका में थे जहां 8 साल की बच्ची को बलात्कार कर मार दिया। जो पार्टी दिल्ली में महिलाओं के शोषण के नाम पर आई, लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। 60% बलात्कार वहां निर्भया के बाद बढ़ गए। महिलाओं की बजट घट गई। 1150 रुपया हमारे सिलेंडर हो गया। सिलेंडर लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया घर से।
जिस गैस को हमने दी, जो बिजली राजीव गांधी की निर्माण की भूमिका है, I-10 जो राजीव गांधी की निर्माण की भूमिका है, दुनिया में वैश्विक ताकत के रूप में सर्वश्रेष्ठ भारत की भूमिका में जिस इंदिरा गांधी की नाम हो, वह कांग्रेस ही भारत की भूमिका तय करता है। वो कर्जदार है, कर्ज देता नहीं है, हमेशा भारत के लोगों के कर्जदार बनती जीती, उपहास नहीं बनाता है कि हमने आपको कर्ज दिया। बीजेपी कभी भारत की बात ही नहीं करती है, वो बात अपनी करती है। सत्ता और सियासत के अलग वो जी ही नहीं सकता है। बीजेपी जीतती नहीं है, विपक्ष हारती है, वो हमारी कमजोरी है।